बदलते हुओं को जानना। तो कहां जानता है वो? अपने भीतर सबको जानता है कि अपने बाहर? बोले अरे बाबा, भीतर और बाहर भी उसका जान नहीं है। कब पहले जानता है कि पीछे का? पहले पीछे भी उसका जान नहीं है। क्या चीज जानता है? कि वो चीज और चीज का न होना दोनों उसका जान नहीं है। तो ये जो चैतन्य है न किसी से उत्पन्न है न किसी का उत्पादक है, बिल्कुल अद्वितीय। इसमें जो स्फुरण मात्र, जो प्रतीति मात्र ये प्रपंच है, नारायण, ये अपना अंतःकरण जिसको बोलते हैं, अपना शरीर जिसको बोलते हैं, और सारी दुनिया जिसको बोलते हैं, सारी दुनिया का बनाने वाला जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये अद्वैत चैतन्य में स्फुरण है। ये अविद्या, ये माया, ये अविद्या वाला जीव, ये माया वाला ईश्वर, ये अद्वैत चैतन्य में, अद्वैत चैतन्य में केवल प्रतीति स्फुरण मात्र है, आभास मात्र है, आकाश में नीलिमा के समान। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये अज है। अज शब्द का दोनों होता है। वो स्वयं न जायते थे, अन्य रूपेण न जायते थे। जो स्वयं पैदा न हो उसको भी अज कहते हैं, है ना? और जिसका अन्य रूप से परिणाम न होवे उसको भी अज कहते हैं। माने स्वयं किसी से पैदा हुआ नहीं और इससे कोई पैदा होगा नहीं, उसको अज बोलते हैं। अब देखो भाई, सर्वधर्म समन्वय तो होता है। हम लोग बड़ी बड़ी सभा करते हैं। हाँ, काशी में तो एक सर्वधर्म समन्वय सभा की स्थापना हुई थी। तो हम कहते हैं सर्वधर्म समन्वय तो हो जाएगा। सर्वधर्म समन्वय माने खिचड़ी, तो है ना, उसमें शुद्ध दाल शुद्ध चावल खाने को कभी नहीं मिलेगा, है ना। चावल क्या होता है, दाल क्या होती है, ये बात नहीं मालूम पड़ेगी। अब ये बात सब आजकल के प्रगतिशील जमाने के विपरीत पड़ती है, इसलिए कहने में भी संकोच होता है? देखो, बहुत से धर्म ऐसे हैं जो जीवात्मा की उत्पत्ति मानते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जीवात्मा की मृत्यु मानते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उत्पत्ति और मृत्यु तो नहीं मानते परंतु बढ़ना घटना मानते हैं। कहां से समन्वय करें बोलो? बौद्ध धर्म में आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानते परंतु उच्छेद मानते हैं। हो नारायण। मुसलमान ईसाई धर्म में आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं परंतु उच्छेद नहीं मानते। दो सिरे हो गए ना, करो धर्म समन्वय, है ना। न उनकी वो मानेंगे न उनकी वो मानेंगे। ये बात है, जैन धर्म में उत्पत्ति भी नहीं मानते और उच्छेद भी नहीं मानते, लेकिन बढ़ने घटने वाला मानते हैं। सीताराम और भाई सर्वधर्म समन्वय का अर्थ इतना ही होता है कि सत्य बोलो, है ना, दुखी पर दया करो, रोगी की दया करो, मूर्ख की शिक्षा का प्रबंध करो। इतना ही सर्वधर्म समन्वय का अर्थ होता है ना।
ये नहीं है कि हिंदू धर्म के अनुसार चोटी रखो और मुसलमान धर्म के अनुसार दाढ़ी रखो, हाँ दोनों को मिला के एक धर्म बन जाए, ऐसा सर्वधर्म समन्वय का अर्थ नहीं होता। या दोनों को साथ ही साथ उड़ा दो तो और समन्वय हो गया हो तो। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार चलते हुए, है ना। देखो एक हमारे मित्र हैं बड़े स्पष्ट वक्ता, तो एक ने कहा कि सब दर्शन मिलके एक ही बात बोलते हैं। कोई परमहंस रामकृष्ण का वो वचन है ना, तो 4 अंधे इकट्ठे हो गए, तो उनमें ये प्रश्न उठा कि हाथी कैसा। तो एक ने पांव पकड़ा, बोला पेड़ की तरह है। एक ने सूंड पकड़ा तो बोला कि मूसर की तरह है ना। एक ने पेट पीठ देखी, हाथ से छू छा के, बोला पहाड़ की तरह। एक ने कान देखा, बोले सूप की तरह है। तो समन्वय ये हुआ कि चारों अंधे हैं, चारों में से किसी को हाथी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो जितना छूता है वो उतना बताता है। तो ठीक है, आपकी बुद्धि में तो समन्वय हो गया क्योंकि आप परमहंस जी पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वे चारों जिनके बारे में ये बात कही गई है, वे क्या अपने को अंधा मानते हैं? न्याय दर्शन अपने को अंधा मानेगा, वैशेषिक अपने को अंधा मानेगा, सांख्य योग अपने को अंधा मानेंगे, मीमांसा वेदांती अपने को अंधा मानेंगे। आपकी बुद्धि में परमहंस जी पर श्रद्धा रखने के कारण समन्वय हो गया, परंतु वो चारों तो लठ लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, उनमें कहां से समन्वय होगा? नैयायिक ने कहा आत्मा करता है? और सांख्य ने कहा कि आत्मा अकर्ता है। मीमांसक ने कहा कि कर्ता अकर्ता दोनों है। वेदांती ने कहा न करता है न अकर्ता है, ये तो शुद्ध ब्रह्म है। नारायण। तो समन्वय, धर्म समन्वय का क्या मतलब हुआ? तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु को ठीक ठीक समझना पड़ता है, कहां तक आपकी बुद्धि प्रवेश करती है, कितनी सूक्ष्मता, कितने सूक्ष्म गुणा में। ये साक्षी जो है, ये कर्ता का भी साक्षी है, भोक्ता का भी साक्षी है, अकर्ता अभोक्ता का भी साक्षी है। बोला परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित, और उसका साक्षी नारायण अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा। तो सभा में तो सबका समन्वय हो जाएगा, परंतु अपने अपने घर जाके सब अपने अपने बात पर अड़ते हैं और बैठते हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न जायते। बोला न ये किसी से पैदा हुआ, खुदा ने कुन कहा और जीवात्मा बन गया, अजहा नहीं बना नहीं। बोला न जायते, जीव ने संकल्प किया और सृष्टि बन गई, ईश्वर ने संकल्प किया कि नहीं, अपने ही आत्मा है, अपने आप को समझो। परमात्मा का जितना वर्णन है वो दूर वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है। अजहा नित्य शाश्वतोयम, वृद्धि और अपक्षय से वर्जित, शाश्वत है, एक रस, बढ़ता घटता नहीं। घड़ा तो नया नया बनता है ना, तो नया घड़ा होता है, और ये पुरापि नव एव इति पुराणा। पहले भी नया था, आज भी नया है, आगे भी नया है, नित्य नूतन है, ज्यों का त्यों है। बोले भाई ये वर्णन होगा, ईश्वर का होगा, ये अजन्मा होगा ईश्वर, अमर होगा ईश्वर, है ना।
बिना बाप का होगा ईश्वर, बिना बेटे का होगा ईश्वर। ये ईश्वर का वर्णन होगा। बोले कि ईश्वर में तो जन्म मरण की प्राप्ति नहीं है, तो निषेध काय को करेंगे? और जब उसकी मौत की शंका होए, किसी ने कहा कि ईश्वर मर जाएगा, तब न बोलेंगे कि न म्रियते, ईश्वर नहीं मरता है। प्राप्तौ सत्याम निषेधा, जब कोई आपत्ति विपत्ति प्राप्त होती है तब उसको टाला जाता है, निवारण किया जाता है। उस पर तो जन्म मृत्यु प्राप्त ही नहीं है, परिवर्तन प्राप्त ही नहीं है। अरे जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, मिले नहीं, सातवें आकाश में कहीं छिपा हुआ, उसके बारे में ये कहना कि जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, ये जो आकाशादि रूप अनात्मा प्रतीत हो रहा है ना, ये प्रतीति मात्र है, पैदा हुआ नहीं है। बोला ये है नहीं है, ये जाने वाला नहीं है। ये ज्यों का त्यों दिखता हुआ परब्रह्म परमात्मा से पृथक नहीं है। ये मिट जाएगा तब तुम ब्रह्म बनोगे, सो बात नहीं है। फिर तो शरीर रहते ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर रहेगा तो प्रतीति भी रहेगी। तो देखो ये बिल्कुल जीवात्मा का वर्णन है कि जीवात्मा का ये स्वरूप है। सो कैसे? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। किसी ने एक चांटा लगा दिया, शरीर पर चांटा लगाया, आत्मा को चांटा थोड़ी लगी। न हन्यते, ये अहम का की व्युत्पत्ति है। हो न हन्यते इति अहम, न की जगह आ गया और हन्यते की जगह ह आ गया। न हन्यते इति अहम, न हिनस्ति इति अहम, न जहाति इति अहम, न जिहीते इति अहम। जो कभी छोड़े नहीं, जिसको पाने के लिए प्रयत्न करना न पड़े, जो कभी किसी के नीचे आके छोटा न बन जाए, जो कभी मरे नहीं, ये ऐसे देवता है महाराज। ईश्वर भी इन्हीं के सामने आता है, दर्शन देता है और फिर जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है। ये ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता कि दृश्य को इन्हीं के सामने रहना पड़ता है। शरीरे हन्यमाने सती न हन्यते, शरीर की मृत्यु होने पर ये मरते नहीं। तो क्या शरीर की मृत्यु होने पर ईश्वर को कोई मरने वाला समझता है? शरीर की मृत्यु होने पर ईश्वर को तो मरने वाला कोई समझता ही नहीं। तब ये समझाने की जरूरत नहीं है। शरीर के मरने पर लोग अपने को मरने वाला समझते हैं, इसलिए ये भ्रांति मिटाने के लिए बात कही गई। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु नहीं होती, अर्थात ये अपने आत्मा का वर्णन है। अपना आत्मा कैसा? का अज अजर अमर है, शाश्वत पुराण शुद्ध हमर्थ। तो ऐसा ये अद्वितीय आत्मा है। ये जो आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का अपरित्याग, मन ज्यों का त्यों उसके रहते हुए ही है ना, और उसमें ये ज्ञान ही भान ही है ना। कुछ मालूम पड़ता है, कुछ मालूम करता है, कुछ मालूम पड़ता सा है और कुछ मालूम करता सा है।
जानने वाला सा है और जाना जाने वाला सा है। माने ज्ञान में ही ये ज्ञाता और ज्ञेय का विवर्त, ज्ञान स्वरूप अखंड में ही ये ज्ञाता और ज्ञेय का विवर्त मालूम पड़ता है। हंताचेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। गीता में भी तो एक ऐसा ही श्लोक है ना, न जायते मृत्यते वा, और ये कैसे है? किसी को शरीर आगे, अच्छा, उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते, ये किस श्लोक में है? उभौ तौ न बीजानी तो वेदा विनाशिनम नित्यम जयेन मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम जयेनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हताम उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। ये कठोपनिषद के दोनों श्लोक में ये असल में सिद्धांत के श्लोक हैं। आपको इसमें सिद्धांत बताते हैं। ये बताया कि ज एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानी तो, अपने को मरने वाला और मारने वाला माने कर्म का विषय और कर्म का कर्ता, ऐसा जो समझता है वो अज्ञानी है। उभौ तौ न बीजानी तो, इसी के कारण वो कर्म के फल स्वरूप अपने में जन्म और मरण मानता है। अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और कर्ता मानने से कर्म का संबंध मानता है, कर्म के संबंध से अपने में जन्म मरण मानता है। माने अज्ञानी पुरुष ही अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानता है, केवल अज्ञान के कारण। बोला, और वेदा विनाशिनम नित्यम जयेनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकाम। जो ज्ञानी पुरुष है वेदा विनाशिनम नित्यम, वेद जानता है कि मैं अविनाशी हूं, उसमें न जन्म है न मरण है। माने गलत जानकारी के कारण तुम अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो, और सच्ची जानकारी होने पर तुम अपने को जन्मने वाला और मरने वाला नहीं मानोगे। इसका अर्थ ये सीधा हो, ये तुम्हें गलत जानकारी दी गई है कि तुम कर्म से लिप्त होकर के जन्मते और मरते रहते हो, असल में तुम साक्षी हो। और जब ये गलत जानकारी तुम्हारी ये भ्रांति मिट जाएगी, सच्चाई तुम जान जाओगे, तो समझोगे कि कर्म के साथ तुम्हारा संबंध नहीं और न तुम्हारा जन्म और न मरण। तो हंता चेन मन्यते हंतम हतश्चेन मन्यते हतम। हंता माने कर्ता हो, यहां कर्म मात्र का उपलक्षण है। यदि कोई मारने वाला ये समझता है कि मैं मारने वाला हूं और दूसरे के मारने के बारे में सोचता है, अर्थात अगर कोई ये समझता है कि मैं कर्म का करता हूं और ये करूंगा, ये करूंगा, ये भोगूंगा, ऐसा सोचता है अपने बारे में, और ये सोचता है कि ये भी करता सामने वाला है, इसने हमारा ये काम बिगाड़ दिया, है ना। हम समझते हैं कि हम इसकी ये मदद करेंगे, हैं, और ये काम हम इसका बना देंगे, और फिर सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये काम करेगा और हमारा ये काम बिगाड़ देगा। तो अपने को कर्ता समझना और दूसरे को कर्ता समझना, दूसरे को कर्म का विषय समझना और अपने को कर्म का विषय समझना, अगर ऐसा तुम समझते हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी होने पर भी ऐसा समझते हो, तो उभौ तौ न बीजानी तो, न कर्म तुम करते हो
और न तो कर्म का लेश मात्र अपने या पराये किसी के कर्म का लेश मात्र असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर तुम ऐसा मानते हो तो अज्ञान है। बोला उभौ तौ न बिजानी, तो ये तो देह में तादात्म्य होने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है, तादात्म्य होने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है। उभौ तौ न बिजानी तो नायम हन्ति न हन्यते, दोनों अज्ञानी हैं और ज्ञान के कारण ही ये संसार है। ये जो हम अपने को 3.5 हाथ का मानते हैं अज्ञान के कारण, और इसके जन्म को अपना जन्म मानते हैं अज्ञान के कारण, इसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु मानते हैं अज्ञान के कारण, इसके धर्म को अधर्म को, जवानी को बुढ़ापे को, है ना, इसके सुखीपने को दुखीपने को, इसके दोस्त को इसके दुश्मन को, जो अपना स्वरूप हम मानते हैं, अपना मानते हैं, तो वो हमारी, है ना, जानकारी की गलती है। ये उपनिषद आपको कल सुनाया ही था, ये ज्ञान की प्रधानता से है, ये कर्ता की प्रधानता नहीं है। इसमें आचार्य की भी कसौटी है। शंकराचार्य ये नहीं कहते हैं कि हमारा ध्यान करो, तो वो नहीं कहते हैं कि हमने नया सिद्धांत निकाला है। वो किसी के सिर पे हाथ रख के ज्ञान नहीं कराते। वो ज्ञान को शक्ति का कार्य नहीं मानते। बोला शक्तिपात उपनिषद नहीं है। बोला वो जो आप लोग चाहते हो ना, कोई सिर पे हाथ रख दे और ध्यान लग जाए और शक्तिपात हो जाए और ज्ञान हो जाए, है ना। शंकराचार्य इस सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, मूर्ति भी नहीं है शंकराचार्य की। बोला ये तो अब 150 वर्ष के भीतर जितनी बनी है, जितनी मूर्ति बनी है, ये मतांतर से प्रभावित होकर, क्योंकि आचार्यवादी लोग अपने अपने आचार्य की मूर्ति रखते हैं, तो हम लोग भी किससे पीछे रहें ऐसे। बता ये सिर पर हाथ रख के ये ज्ञान नहीं होता है। ये तो प्रमा की परीक्षा, प्रमेय की परीक्षा, प्रमाता के स्वरूप का ज्ञान। अब ये बात है कि बहुत लोग इन बातों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन विचारों का दिल न टूट जाए, है ना, क्योंकि दिल इन लोगों का बड़ा नाजुक होता है ना। ये मानने वाले जो होते हैं ना, मानने वाले, तो इनका दिल बड़ा नाजुक होता है, तो ये टूट न जाए। ये सिर पे हाथ रख के ज्ञान नहीं कराया जाता है, वो तो शक्ति से प्रेरित ज्ञान हुआ, वो शाक्त ज्ञान हुआ, तांत्रिक ज्ञान हुआ, वो उपनिषद ज्ञान नहीं हुआ। उपनिषद तो प्रमाण है, वो तो दशमस्तमसी। कि दोहराओ, ये ध्यान नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये मान्यता नहीं है ना, ये किसी का दान किया हुआ नहीं है, उदारता नहीं है। ये तो एक यथार्थ है, सत्य है। जब तक इसको तुम नहीं समझ पाते हो, है ना, तब तक तुम्हारी समझ की कमी है, समझ की कमी है। नायम हन्ति न हन्यते, ये आत्मदेव, है ना, न कुछ करते हैं और न तो किसी के द्वारा निर्मित होते हैं। नायम हन्ति न करोति, न हन्यते न क्रियते, इनका निर्माता कोई दूसरा नहीं। साक्षात्
कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाह्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनो उपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली के 18वें और 19वें दोनों मंत्र में दो बात की गई। एक तो स्वाभाविक परिवर्तन होता है जीवन में, प्राकृत विकृति, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, घटना, बढ़ना, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। और व्यष्टि समष्टि के भेद की कल्पना व्यष्टि में तादात्म्य में होने से ही है। अगर व्यष्टि में तादात्म्य में न हो, देहाभिमान न हो, तो व्यष्टि और समष्टि का भेद भी नहीं होता। तो ये जो स्वाभाविक परिवर्तन, परिणमन, विकार,